नमस्कार, आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पवन की गाइड से हम प्रश्न करा रहे हैं, वो भी आपके बाल विकास के। प्रश्न नंबर 19 तक हो चुके हैं। इस क्लास में आपको 20 प्रश्न नंबर 20वें से हम पढ़ाएंगे। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। बालक जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता। बालक जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। यानी कि जैसे जैसा उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, और जानेंगे। हाँ, वह अपने परिवार के सदस्यों, विद्यालय, अपने समूह के साथियों, अपने समाज की संस्थाओं, परंपराओं एवं स्वयं की रुचियों और इच्छाओं से प्रभावित होकर वह अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण और अपना सामाजिक विकास करता है। सामाजिक व्यवहार स्थिर न होकर परिवर्तनशील होता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है और एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता जाता है। सारे व टेलफोर्ड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। आगे बढ़ेंगे। E.H. हरलॉक के अनुसार, यानी कि E.H. जो हरलॉक जी होते हैं, इन्होंने क्या कहा है, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। आगे बढ़ते हैं। सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन जी ने क्या कहा है? सोरेनसन जी ने कहा है सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरी की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। यानी कि सोरेनसन जी ने कहा है सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरे की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। और रॉस के अनुसार क्या कहेंगे? सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकल्प ही समाजीकरण कहलाता है। सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न नंबर 21 जो है, तो क्लास नंबर जो हमारी कौन सी है? क्लास नंबर 10 है। ये बाल विकास की क्लास नंबर 10 में आप 21वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें पूर्व किशोरावस्था एवं किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। पूर्व किशोरावस्था एवं किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास इस प्रकार होता है। इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। किशोरावस्था में विषमलिंगी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण बालक तथा बालिकाएं जो है तो साज श्रृंगार तथा बन ठनकर रहना चाहते हैं। जो किशोरावस्था होती है उसमें साज श्रृंगार लोग बहुत करते हैं, क्रीम व्रीम बहुत लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, बन ठन कर रहते हैं। हाँ, यही कारण है किशोरावस्था में। दूसरा नंबर जो है, बालक और बालिकाओं के कार्यक्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार वे अपने समूहों का निर्माण करते हैं। इन समूहों का प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। क्या होता है? मनोरंजन करना होता है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो है तो क्या कह रहा है? किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं। उन्हें अपने व्यवसाय का चयन करना होता है। इस कार्य में सफलता या असफलता उनके सामाजिक विकास की दशा निर्धारित करती है। आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर के और चौथा टॉप मतलब जो है तो किशोरावस्था में क्या कह रहा है? चौथा बिंदु, किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का अपने माता पिता से मतभेद हो जाता है। माता पिता बालकों और बालिकाओं पर कठिन नियंत्रण रखना चाहते हैं। माता पिता जो होते हैं बालक और बालिकाओं पर कठिन नियंत्रण रखना चाहते हैं।
वे किशोरों के सामने नैतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे किशोरों के सामने नैतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप किशोर तथा किशोरियाँ माता पिता के प्रति विद्रोह कर देते हैं। फलस्वरूप किशोर तथा किशोरियाँ माता पिता के प्रति विद्रोह कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। पाँचवां बिंदु क्या कह रहा है? पाँचवां बिंदु कह रहा है बालक तथा बालिकाएं जो होती हैं उसी प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं जैसा उनका समूह स्वीकृति देता है। बालक का आचार विचार व्यवहार आदि भी समूह के आदर्शों के अनुरूप होता है। हाँ, यानी कि व्यवहार आदि भी समूह के आदर्शों के अनुरूप होता है। अगला 6वां नंबर क्या कह रहा है? 6वां नंबर कह रहा है किशोरावस्था में यह भी देखा गया है कि कुछ बालक तथा बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते। किशोरावस्था में यह भी देखा गया है कि कुछ बालक तथा बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते। वे अकेले रहना पसंद करते हैं। उनकी मित्रता समलिंगी या विषमलिंगी व्यक्ति से हो जाती है। हाँ, उनकी मित्रता जो है तो समलिंगी या विषमलिंगी व्यक्ति से हो जाती है। उनका जीवन इसी प्रकार व्यतीत होता है। हाँ, 7वां टॉपिक क्या कर रहा है? 7वां नंबर जो है तो कह रहा है बालक किसी समूह के सदस्य बन जाते हैं। इस प्रकार उनमें अनेक नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। वे उत्साही तथा परोपकारी बन जाते हैं। उनमें सदैव गरीबों तथा दुखियों के प्रति सहानुभूति रहती है। किशोरावस्था चिंता की अवस्था होती है। किशोर तथा किशोरियाँ किसी न किसी चिंता में रहते हैं। कोई प्रेम में असफल हो जाता है तो कोई परीक्षा में। ये समस्याएं बालक तथा बालिकाओं के सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। हाँ, 9वां नंबर जो कह रहा है किशोरावस्था के अंतिम समय में अर्थात 18 वर्ष के पश्चात किशोर तथा किशोरियों के सामाजिक व्यवहार में काफ़ी परिपक्वता आ जाती है। यानी कि मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आ जाती है। चलिए ठीक है। अगली क्लास में हम 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन जो है तो अगली क्लास में करेंगे। इसमें है भाषा विकास कैसे होता है, इसकी क्रियाएं बताना है। ठीक है, तो बीके कंप्लीट कोर्स में तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।